Good morning, students. We have already started our chapter number 4, that is the change in profit sharing ratio among the existing partners. Right, we have started this chapter yesterday, in which we have already covered the how to calculate the gaining ratio, the sacrificing ratio, right? So from there we came to know that one partner, if there are two partners and there is any change among the profit sharing ratio among these partners, then one partner will be gaining and another partner will be in sacrifice. So when a partner who is gaining, then it means he has purchased its share. माना गया कि उसने अपने शेयर, जो वो उसका शेयर इंक्रीज हुआ है, उसने उसी शेयर का इंक्रीज को परचेज किया है, और जो दूसरा पर्सन है वो लॉस में जा रहा है, वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जो गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को एक शेयर देगा, उसे हम क्या कहते हैं? गुडविल। वो उसे कॉम्पनसेट करेगा, जिसे हम कहते हैं गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल। तो वो क्या करेगा, जितनी गुडविल है उसका जितना उसने गेन किया है उतना मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगा वो कॉम्पनसेशन वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पे कर देगा। मतलब कि एग्जाम्पल, अगर हमारे पास गुडविल जो है 50,000 है और एक्स ने वाई से 110 शेयर परचेज किया है, मतलब कि माना गया कि परचेज किया है, मतलब कि उसका जब शेयर चेंज हुआ है तो एक्स गेन में गया है 1/10 से, तो वो 50,000 का 1/10 कैलकुलेट करेगा और जितना अमाउंट आएगा वो वाई को कॉम्पनसेशन पे कर देगा, जिसे हम कहते हैं गुडविल। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो let's start our new topic, accounting treatment of goodwill। ना, तो इसमें हमारे पास है बच्चों, हमें पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ये ट्रीटमेंट करनी होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है, जब हम एंट्री पास करेंगे, अगर हमें गुडविल एडजस्ट करनी है और पार्टनर का जो अकाउंट है वो फ्लक्चुएटिंग अकाउंट है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, तो मतलब कि उसका एक ही अकाउंट है, कोई फिक्स नहीं, कोई करंट नहीं, तो एंट्री क्या होगी? एडजस्टमेंट एंट्री पड़ जाएगी, दैट इज गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मतलब कि जो गेन वाला पर्सन है वो सेक्रीफाइसिंग को कॉम्पनसेशन पे कर देगा, राइट? और अगर यही कैपिटल हमारी फिक्स्ड होती और अगर ये एंट्री फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट से पास होनी है, तो फिक्स्ड कैपिटल में हमारी एंट्री क्या होगी? गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू sacrificing पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में क्या एंट्री हो जाएगी? ये क्या है हमारे पास? गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री, अगर हमने गुडविल एडजस्ट की है। दिस इज द सिचुएशन जब हमने गुडविल को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट की है। लेकिन अगर हम कहें कि हमने गुडविल को रेज किया देन राइट ऑफ कर दिया, तो अगर हमारे पास बी केस आए कि गुडविल, दैट इज गुडविल is raised
रिटर्न ऑफ, तो उसमें भी हमारे पास 2 सिचुएशंस होंगी। अगर तो फिक्स्ड कैपिटल है तो क्या एंट्री होगी, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो क्या एंट्री होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुडविल को रेज करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ओल्ड रेशियो में हम पार्टनर्स की कैपिटल में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये ओल्ड रेशियो होगी बच्चों, क्योंकि हमने गुडविल रेज की है। अगर ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता तो यहाँ पे करंट अकाउंट आ जाता, क्योंकि उसमें 2 अकाउंट बनते हैं और ऐसी सभी एंट्रीज करंट अकाउंट में जाती है। सेकेंड एंट्री जो हमारी डलेगी वहाँ पे वो होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो हमने रेस की, देन राइट ऑफ कर दी, और जब हम राइट ऑफ करेंगे तो उसे न्यू रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे। तो ऐसे करने से क्या होगा कि हमारी जो नेट एडजस्टमेंट्स जो होंगी वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगी। जो भी हमारी नेट एडजस्टमेंट होंगी वो दैट विल बी ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड। तो नेट इफेक्ट दोनों में अपने आप आ जाएगा। तो इसी के बेसिस पे वी विल डू वन क्वेश्चन। ठीक है जी। तो आप ही की बुक का क्वेश्चन हम करेंगे। तो वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर दिस टॉपिक। ABC are the 3 partners that are sharing the profits and losses in the ratio of 3:2:1. With effect from 1st April, they agreed to share the profits equally. So the goodwill at that time was 18,000. Past journal entry, तो जर्नल एंट्री में सबसे पहले क्या है, हमने गुडविल को एडजस्ट कर दिया उनके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, और सेकंड क्या है, गुडविल को रेज किया और राइट ऑफ कर दिया। तो हमारे पास क्या एंट्री होगी क्वेश्चन नंबर 5 की। तो सबसे पहली तो एंट्री वही है कि हमने एडजस्टमेंट एंट्री डालनी है। एडजस्टमेंट एंट्री में सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है तीनों की, 3:2:1। न्यू रेशियो क्या है, इक्वल, दैट इज 1:1:1। तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। जो क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का शेयर कैसे निकल जाएगा, 3/3 + 2 + 1 6 - 1/3। तो ये क्या हो गया, 2/6 मान लिया। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 1/6 आ गया। तो मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव है। बी का आ जाएगा हमारे पास 2/6 - 2/6, तो ये आ गया 0, नो गेन नो लॉस, निल। सी का 1/6 - 2/6, दैट इज -1/6, मतलब ये गेन में है। तो हमारे पास गुडविल है हमारे पास 18,000, और 18,000 का 1/6 शेयर कितना हुआ, 3,000, राइट। तो सबसे पहले हमें गुडविल का अकाउंट नहीं ओपन करना है, मतलब कि हमें ए पार्ट में क्या करना है, सीधा गुडविल की एडजस्टमेंट कर देनी है उनके कैपिटल अकाउंट में। तो गेनिंग पार्टनर जो है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को हम क्या करेंगे, शेयर देगा। तो गेनिंग पार्टनर सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट।
गेनिंग पार्टनर जो है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को शेयर दे देगा। अगर ए को शेयर दिया है तो उसका कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है और उसका अकाउंट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इंक्रीज़ हो गया तो मतलब कैपिटल में ऐड हो गया, तो ये 3000 से इंक्रीज़ हो जाएगा। सेकेंड जो है वो कह रहे हैं कि हमें गुडविल का अकाउंट नहीं ओपन करना, हमने गुडविल रेस की और साथ ही साथ राइट ऑफ कर दी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गुडविल को रेस किया, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट टू c's कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2:1। तो हम 18,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 9,000, 6,000, 3,000 being goodwill raised and distributed in old ratio। तो इसी में सेकेंड एंट्री विल बी A's कैपिटल, B's कैपिटल, C's कैपिटल। अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो हमने ये राइट ऑफ कर दी, उसको ऑपोजिट कर दिया, मतलब कि हमने गुडविल का अकाउंट अपने बिजनेस में नहीं खोला। तो यहाँ पे 18,000 को तीनों पार्टनर्स में न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है जो कि 1:1:1 है। तो 18,000 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो 6,000, 6,000, 6,000। तो ये 2 एंट्रीज हम पास करेंगे तो इससे हमारे पास ऑटोमेटिकली अपने आप एडजस्टेड फिगर जो है वो आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट 5th क्वेश्चन जो आपकी बुक का इस टॉपिक से सबसे पहला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायरेक्टली वी हैव टू वर्क ऑन दिस।